तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं, जो कि अंतिम सवाल है चैप्टर 9 का। तो ये जो सवाल कर रहा है उसके अनुसार हम सबसे पहले एक चित्र तैयार करेंगे। तो देखिए, चित्र हमने यहाँ पर एक बना रखा है, लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं कि चित्र कैसे तैयार करना है। तो मीनार के आधार से, तो सबसे पहले आपको एक मीनार तैयार करना पड़ेगा। तो ये हो गया मीनार, ठीक है। मीनार से, मीनार के आधार, तो ये हो गया आधार कह लीजिए, चाहे इसका पैर कह लीजिए। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, तो यहाँ से आप 4 मीटर कह लीजिए, मान लीजिए 4 मीटर हो गया, और कुछ आगे बढ़ेंगे तो 9 मीटर आएगा। तो यहाँ पर 9 मीटर कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आए तो हमारा 4 मीटर हुआ, और यहाँ से और कुछ आगे बढ़ गए यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा 9 मीटर पर स्थित 2 बिंदु। तो यहाँ पर एक बिंदु बना दिए और एक बिंदु यहाँ पर से मीनार के शिखर। तो देखिए शिखर कौन है, ये शिखर का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर की ओर हमको बढ़ना है। बढ़ गए, इधर से भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ हो गया, आप सीधा कर लीजिएगा। उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर 2 उन्नयन कोण बनाए हैं नीचे से ऊपर की तरफ, वो दोनों कोण मिलाकर एक पूरा कोण है। पूरा कोण क्या होता है, तो सबसे पहले इन पूरा कोण को समझिए। ऐसा 2 कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए उसको हम लोग पूरा कोण कहते हैं। ये थीटा क्यों, क्योंकि 2 कोण को हम लोग थीटा से ही दिखाते हैं। तो 2 कोण को जब हम जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा तो हमारा पूरा कोण बन जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास 40 डिग्री एक कोण है और आपको एक और कोण पता करना हो कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर अगर हम थीटा के जगह पर एक हमको पास 40 मालूम है और ये एक और कोण पता करना है, तो हम ऐसे पता कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास आ गया 50 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा 40 पहला था, और जब अभी निकाले हम तो वो हमारा आ गया 50 डिग्री। अगर दोनों को जोड़िएगा तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो दोनों कोण हम अभी निकाले हैं ये पूरक कोण है, ठीक है। तो पूरक कोण मतलब ऐसा 2 कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो जाए उन्हें हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो अभी तो हमको मालूम नहीं है कि 40 है कि 30 है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कोण को अलग अलग कर देंगे। तो अगर यहाँ पर एक कोण यहाँ पर है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से घटाएंगे तभी हमको दूसरा कोण प्राप्त होगा। तो एक कोण यहाँ पर हो गया और एक कोण यहाँ हो गया। अगर यहाँ 30 रहता तो यहाँ पर 30 बढ़ते तो इधर मिलता 70। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 70 नहीं मिलता, हमको 60 मिलता, ठीक है। तो एक कोण 30 हो जाएगा और एक कोण 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 है तो इधर मिलेगा हमको 50। तो आप समझ गए होंगे पूरा कोण क्या होता है। पूरा कोण मतलब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी हम पता करेंगे कि कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक थीटा भरेंगे और यहाँ पर 90 माइनस थीटा भरेंगे, ठीक है। कैसे, तो देखिए अभी दोनों को हम जोड़े थे तो हमको मिला था 90 डिग्री, और एक कोण का मान निकालेंगे अलग अलग में। तो देखिए एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि वो जो चित्र है ना उसमें से आपको 2 त्रिभुज अलग कर लेना है। तो 2 त्रिभुज अगर अलग करिएगा तो एक त्रिभुज आपको मिलेगा BAD। तो BAD में जाइएगा तो आपको मिलेगा 90 माइनस थीटा और इधर है H। और एक त्रिभुज और बनाइएगा तो उसका नाम रहेगा BAC, और इसमें आपके पास है थीटा सिर्फ, और यह है H। ध्यान से देख लीजिए। तो अगर हम इस त्रिभुज में जाते हैं तो मिलेगा हमको 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 माइनस थीटा और H। और बाहर की तरफ जाते हैं तो हमको मिलेगा सिर्फ थीटा। अब यही 2 त्रिभुज को हमको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो अगर हम ABD में जा रहे हैं तो हमको मिलेगा लंब, और लंब मिलेगा AB, और ये होगा H, ठीक है। आधार की बात करें तो आधार तो हमको मालूम नहीं है, तो आधार हम लिख देते हैं DA बराबर, तो कुछ तो है नहीं तो आप लिख दीजिए DA ही, AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम AD मान लिए। थीटा कितना है इसमें, तो थीटा है आपके पास 90 माइनस थीटा, देखिए यही थीटा है, ठीक है। अब वही फार्मूला आपको लगाना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। अब यहाँ आपको भरना है 10, और देखिए थीटा का मान भरना है। तो थीटा देखिए हमारे पास इतना है, तो अब इसको हम ऐसे भरेंगे। और लंब कितना है, तो लंब है आपके पास H, आधार कितना है, तो हो गया AD आपका, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छा देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास AD का मान दिया हुआ है, हम भूल गए थे अभी, देखिए AD का मान है 4। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप 4 भर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 4 भर दिए। अब उसके बाद में 10 × 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है। कभी भी आपको ऐसा दिखेगा तो ऐसा ही आंसर लिखना है। ये हो गया H बटा में 4, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं आपका, ये हो गया आपके पास समीकरण 1। अब हम दूसरे त्रिभुज में जाएंगे इसी प्रकार से लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप यहाँ पर समकोण बना लीजिएगा, हमको से छूट जाता है बार बार, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा अब समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे, तो इसमें जाएंगे B, अच्छा ए से स्टार्ट करते हैं, ABC में। तो ABC में जब जाएंगे तो हमको मिलेगा लंब AB बराबर, AB तो मान नहीं दिया है तो H भरना है। आधार देखिए, तो आधार है आपके पास AC, ठीक है। तो AC का मान अगर देखिएगा A से C तक तो 9 है, तो यहाँ पर आप भर लीजिए 9, ठीक है। उसके बाद थीटा, तो थीटा तो आपके पास है नहीं, तो थीटा थीटे है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लंब आधार किस फार्मूला में होता है ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो 10 का 10 भर दीजिए, और थीटा भी थीटा ही है तो थीटा छोड़ दीजिए। और इसके बाद में लंब, तो लंब है आपके पास H, आधार है आपके पास 9, तो 9 भर लीजिए। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 को सॉल्व करके देखेंगे कितना आंसर हो रहा है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब लिखेंगे अब
समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए एक जब हम निकाले थे तो आपको प्राप्त हुआ होगा कॉट थीटा बराबर क्या था, तो कॉट थीटा बराबर था एच बटा में एडी। एडी नहीं था, एडी का मान भर दिए थे, तो ये था हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। समीकरण 2 हमको मिला है टेन थीटा बराबर एच बटा में 9। ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पर कॉट थीटा का मान इतना है और टेन थीटा का मान इतना आया है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 को आपस में गुना करने पर हमारा राइटिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा का बहुत कमज़ोर है, आप उसका ध्यान रखिएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 को आपस में गुना करने पर, तो एक हमारे पास यहाँ है। तो देखिए गुना कैसे किया जाता है, अगर इसका गुना करना है तो हमको इसके साथ ही गुना करना पड़ेगा। तो कॉट थीटा गुने हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। ठीक है, और इसका गुना आपको इससे करना है। तो लिखेंगे एच बटा 9, अच्छा एच बटा 4 है, देखिए एच बटा 4 गुने एच बटा में 9। ठीक है, अब आपको गुना करना है तो कॉट थीटा और टेन थीटा का मान ही 1 होता है। कभी आप इसको गुना करिएगा तो आंसर आपका 1 ही आ जाएगा। आप गुना करके दिखा नहीं सकते हैं, ये सिद्ध किया जाता है। तो कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद अगर एच में एच से गुना करिएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ इसका गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 36। ठीक है, अब देखिए ये जो है अनसर में है, मतलब अनसर मतलब ऊपर और नीचे है, लेकिन ये सिर्फ अकेला है तो इधर आप 1 डाल सकते हैं। तो इसके साथ इसका गुना करिएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुना इससे करिएगा तो 36 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर स्क्वायर में है तो इधर जाइएगा तो ये रूट बना देगा, और एच का मान आ जाएगा 6, मतलब 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आप इसको ध्यान में रखिएगा और सबको रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम तक आपको सब समझ में आ जाएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे क्लास 10 का और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।